नमस्कार दोस्तों। बचपन में हम सब ने एक कहानी पढ़ी थी, शायद आपने भी पढ़ी होगी, जिसमें शिकारी के जाल से बचने के लिए तोतों को, पक्षियों को नसीहत दी जाती है। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन मैं बता नहीं रहा हूं, आपको पता होगा शायद क्या नसीहत थी। चुनाव के मौसम में यही होता है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा और उसके बाद तय आपको करना है। ऐसा मैं कह क्यों रहा हूं? आज के सभी अखबारों में आपने एक पन्ने का यह विज्ञापन देखा होगा और उसके पहले आपको खबर की भी जानकारी मिल चुकी होगी। कल जोर शोर से प्रसारित किया गया क्या कि रक्षाबंधन के मौके पर एलपीजी गैस की कीमतों में 200 रुपए की कमी की गई है। कल प्रसारित किया गया और आज अखबारों में पूरे पन्ने के विज्ञापन है। जरा इसी को समझाने की और समझने की कोशिश करते हैं। हर पन्ने में, हर अखबार में यह विज्ञापन है रक्षाबंधन के हार्दिक शुभकामनाओं के साथ। शुभकामनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से। एक तस्वीर है, यहां भी मैंने लगा रखी है, मोदी जी बहनों से राखी बंधवा रहे हैं और उसके बाद कैसे आज से रसोई गैस सिलेंडर आज से 200 रुपये सस्ता। हर अखबार में, दैनिक हिंदुस्तान उठा लीजिए, नवभारत टाइम्स है, द मिंट है, ये अंग्रेजी अखबार है, हर जगह एलपीजी सिलेंडर चीपर बाय ₹200 फ्रॉम टुडे। ये टाइम्स ऑफ इंडिया है शायद, उसके बाद ये हिंदुस्तान टाइम्स है। कोई भी अखबार उठाइए, हर अखबार का ये टाइम्स ऑफ इंडिया, हर अखबार में ये विज्ञापन है पूरे पन्ने का। कल ऐलान, आज विज्ञापन। क्यों? क्योंकि आपको ये बताया जाए कि प्रधानमंत्री मोदी जी रक्षाबंधन के मौके पर कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने तय किया कि बहनों को तोहफा देंगे। तोहफा ये कि जिस सिलेंडर की कीमत 9 सालों में दोगुनी से भी ज्यादा कर दी गई, उस कीमत में 200 रुपए की कमी की गई। तो इस तोहफे का ऐलान ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ होना था। अब उसकी हकीकत क्या है? और ये चुनाव 4 महीने बाद है राज्यों में, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान, और उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव का नगाड़ा बज चुका है। लगभग 8 महीने बाद लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री मोदी जी को बहनों की याद आई है। अब उस याद की कोई वजह है, इसलिए यहां हमने लिख दिया जो कीमत थी 1103 मोदी राज में ही हुआ, अब उस कीमत को किया गया है 903, जो नई कीमत तय की गई है, मतलब कमी की गई, इसलिए ऊपर लिखा है चुनाव आते ही मोदी को आई बहनों की याद। और बहनों के नाम मोदी जी का एक संदेश भी है। और उसके बाद जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये खेल क्या है और ये कैसे, ये खेल चुनाव के पहले अगर किया जाता है, इसका मकसद क्या है। और इस सिलेंडर की कीमत बढ़ाकर दोगुने से ज्यादा ले जाकर मोदी सरकार ने कितना कमाया है, और जितना कमाया है, जितना खजाना भरा है, उसमें से कितना आपको दे रहे हैं राहत के तौर पर। और ये राहत की याद अभी आई है। रक्षाबंधन तो और भी बीता, 9 साल में कई बार रक्षाबंधन, पहली बार तो रक्षाबंधन था नहीं, रक्षाबंधन हर साल आता है, बीच में दिवाली और दूसरे त्योहार भी आते हैं, होली, दिवाली, उन त्योहारों पर भी कुछ वादे समय समय पर किए जाते हैं। लेकिन सवाल रक्षाबंधन का नहीं है, सवाल 4 महीने बाद होने वाले चुनाव का है। क्यों कह रहा हूं, बताता हूं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से जो अखबारों में विज्ञापन है, हर अखबार में, उसी विज्ञापन के ऊपरी हिस्से में ये संदेश है मोदी जी का, जो बहनों के लिए संदेश है, जिसमें उन्होंने कहा है ऊपर, रक्षाबंधन का पर्व अपने परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन होता है। गैस की कीमतों में कटौती होने से मेरे परिवार की बहनों की सहूलियत बढ़ेगी और उनका जीवन और आसान होगा। मेरी हर बहन खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ईश्वर से यही कामना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो हर बहन स्वस्थ रहे, सुखी रहे, खुश रहे, यही कामना है। 9 साल बाद, चुनाव के 4 महीने पहले, 9 साल में भी 9 रक्षाबंधन, बहनों पर क्या किया गया अत्याचार। अगर ये लगता है कि कीमतों में कमी से, थोड़ी सी राहत से अगर बहनें खुश हो सकती हैं, क्या असलियत है? कल जैसे ही ऐलान हुआ, वैसे ही एक पूरा इकोसिस्टम मीडिया का सक्रिय हुआ। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मोहम्मद जुबैर ने स्क्रीनशॉट को शेयर किया था, उसके हवाले से स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। आप देखिए, सारे मुख्यमंत्री हैं, ये शिवराज सिंह चौहान है, इनका बयान है, सारे मुख्यमंत्रियों की तरफ से पूरा बयान तुरंत आने लगा लगातार कि कैसे मुख्यमंत्री ने राहत दी है। ये यहां पे योगी जी हैं, इनके बयान भी आ गए, यहां पर मीनाक्षी लेखी जी हैं, ये अनुराग ठाकुर जी हैं, ये गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं,
प्रमोद सावंत साहब, ये मनोहर लाल खट्टर साहब हैं हरियाणा के, ये भी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र बघेल साहब, अनुराग ठाकुर तो हैं। सारे मंत्रियों के पूरा इकोसिस्टम, लगातार बयान आने लगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहनों के लिए रक्षाबंधन के मौके पर तोहफा देने का फैसला किया, 200 रुपये कीमतों में कमी। और उसके बाद वही इकोसिस्टम महिलाओं से, लड़कियों से, गृहिणियों से बयान लेकर एएनआई के हवाले से सर्कुलेट करने लगा कि कैसे माताएं बहनें बहुत खुश हैं क्योंकि सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये की कमी की गई। लेकिन अब हकीकत को समझिए, क्या आपसे लिया गया 9 साल में? सरकार ने कैसे खजाना भरा और उसके बाद उस खजाने से राहत के तौर पर, पीनट्स के तौर पर, मूंगफली के तौर पर आपको क्या देने की कोशिश कर रही। इसलिए शुरू में मैंने शिकारी आएगा जाल बिछाएगा कहा। अभी बहुत कुछ होना बाकी है भाई, 4 महीने बाद विधानसभा, 8 महीने बाद लोकसभा, भी बहुत कुछ देखना बाकी है। तो ये 2 कार्टून खास तौर से बहुत अहम है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में है। एक शख्स है, सिलेंडर पर बैठा है, जैसे होता है गरीबी की जो तस्वीर है, त्रासदी, जिस्म पर, बदन पर कपड़े नहीं हैं, और उसके बाद उसको गिफ्ट दिया जा रहा है, योर गिफ्ट, और एक निकर दिया जा रहा है कि लीजिए आपको निकर हमने पहनने के लिए दे दिया। ये प्रतीकात्मक तौर पर एक कार्टूनिस्ट अपने नजरिए से देख रहा है कि गरीबी में, महंगाई में, हर चीज महंगी जिस ढंग से हुई है उसमें किसी गरीब की क्या स्थिति हो सकती है, और उसमें आपने तोहफे के तौर पर उसको निकर दिया कि बदन पूरा ढकने के लिए तो कुछ नहीं दे सकते, चलो निकर से। इसी तरह से सतीश आचार्य का ये कार्टून है। इन्फ्लेशन है, फ्यूल प्राइस है, जॉब, नौकरियां जो गई है वो है, कमाई कम हुई वो गई है, आदमी कैसे परेशान है इन मुश्किलों से, परेशानियों से, और मोदी जी एक सिलेंडर के साथ जाते हुए दिख रहे हैं। और उसके बाद आगे लिखा हुआ है वी आर ऑलमोस्ट देयर, और ये 2024, मतलब सतीश आचार्य ने बताया है कि ये 2024 के लिए मोदी जी का गेम प्लान है अपने हिसाब से, एक कार्टूनिस्ट के नजरिए से। और दरअसल यही बात, अब इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। क्या फायदा सरकार ने कमाया है? यह दैनिक भास्कर का आज का ग्राफिक्स है, उसके हवाले से कि कैसे सिलेंडर की कीमतें बढ़ती गई। दिसंबर 2011 में 400 कीमत थी सिलेंडर की, दिसंबर 2015 में 545 थी, 545। आपको पता है कि मई 2014 में मोदी सरकार आ चुकी थी, और उसके बाद मई 2020 में 588 थी, अगस्त 2023 में 1103, और अभी जो 30 अगस्त मान लें 200 कम हुए तो 903। अब ये कैसे हुआ और सरकार ने कितने कमाए, उसी को दूसरे ग्राफिक के हवाले से, भास्कर के हवाले से बता रहा हूं, जिसमें यूं घटती गई सब्सिडी, और सब्सिडी सरकार ने कैसे घटानी शुरू की, क्योंकि सब्सिडी से ही कीमतों पर फर्क पड़ता है। 2018-19 में 37,000 सब्सिडी घटी, कम की गई। 2019-20 में सब्सिडी 23,000 कम की गई, और यहां सब्सिडी फिर 20-21 फिर ये। तो कैसे सब्सिडी लगातार कम करती गई करोड़ में, और उससे सरकार को फायदा होता गया, सरकार का खजाना बढ़ता गया और आपकी कीमत बढ़ती गई। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने एक विस्तार से ग्राफिक के जरिए बताने की कोशिश की है, और यह समझना जरूरी है। हालांकि ये ग्राफिक्स रणदीप सिंह सुरजेवाला के ट्विटर हैंडल के हवाले से, इसका जोड़ या हिसाब गुना भाग उन्होंने खुद किया होगा, तो मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि इतना कैलकुलेशन मैंने नहीं किया। लेकिन वो कैलकुलेशन कांग्रेस के हवाले से, इसलिए आपको मैं शेयर करता हूं उस कैलकुलेशन को, जिससे आपको अंदाजा लगे। जैसे रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने ट्विटर पर लिखा, एलपीजी लूटो, एल फॉर लूटो, पी फॉर प्रॉफिट कमाओ, जी फॉर गिफ्ट देने का नाटक करो। यह है मोदी जी की एलपीजी योजना का कड़वा सच। और उन्होंने लिखा, पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने लगातार एलपीजी के दाम बढ़ाकर 31 करोड़ लोगों को लूटा। और उन्होंने एक आंकड़ा बनाया है, इस आंकड़े को मैं ये बताता हूं, उन्होंने आंकड़ा ट्विटर पर दिया है कि इन 9 सालों में 8,33,000 करोड़ रुपए जनता की जेब से सरकार ने अपने खजाने में हासिल किया। हम अकेली उज्ज्वला योजना से सरकार को कितना फायदा हुआ वो भी उन्होंने लिखा, 68,000 करोड़। और उसके बाद उन्होंने एक आंकड़ा दिया है, वो आंकड़े पर अभी आते हैं, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि सरकार आप पर कोई रहम नहीं कर रही, कोई मेहरबानी नहीं कर रही, कोई तोहफा नहीं कर रही है। सरकार ने 9 साल में खजाना भरा है, उसमें से कुछ हिस्सा पीनट्स जिसको बोलते हो आपको देकर, और उसके बाद चुनाव के मौसम में प्रचारित करना चाहती है कि मोदी जी बहनों की कितना चिंता करते हैं, कितनी चिंता करते हैं।
तो लिखा है, चुनाव की दस्तक आते ही मोदी सरकार को 6 महीने पहले बेतहाशा महंगाई से पीड़ित हमारी माता बहनों को गिफ्ट देने की याद आती है। 9.5 साल लूट कर चुनाव के कुछ महीने पहले छूट देकर वाहवाही लूटना आखिर किस टूल किट का नतीजा है? लूट मोदी सरकार के डीएनए में रची बसी है। केवल 2 सवाल